अ, आज हम लोग अ, आपका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन चूंकि हमें दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री पढ़नी है, इसलिए हम लोग आज इस्लाम के उदय के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि महमूद गजनवी या उसके पहले जो आपके मोहम्मद बिन कासिम थे, या फिर जो मोहम्मद गोरी था, उनका इंडिया पर अटैक जो है कब हुआ, कैसे हुआ। तो आज हम लोग स्पेशली हम लोग इस्लाम के उदय के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब लोग जानते भी होंगे कि इस्लाम जो है इस्लाम ओरिजिनेटेड इन अरब, है ना, इन 570 एडी, 570 ईस्वी में माना जाता है कि इस्लाम का उदय हुआ था। और अरब में जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और पैगंबर मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो है इस्लाम मोहम्मद साहब जब मोहम्मद साहब को अरब में, सऊदी अरब में मक्का एक प्लेस था, उसके निकट जब वो ईश्वरीय ज्ञान में तल्लीन थे, उसी समय उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो है वे इस्लाम के स्वयं को उन्होंने इस्लाम का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि कहा। और मोहम्मद हैड एडमिटेड डिवाइन नॉलेज द केव हिरा नियर मक्का इन 610 एडी, यानी 40 वर्ष की अवस्था में उनको मक्का के निकट हिरा गुफा थी, वहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने फ्रॉम मक्का ही वेंट टू मदीना फ्रॉम मक्का इन 622 एडी, 622 ईस्वी में हमें देखते हैं कि मक्का से वे मदीना की गए थे। और दिस डेट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, आज द हिजरी कैलेंडर, है ना, बिगिंस फ्रॉम दिस वेरी ईयर, है ना। इस साल जो है इस्लामिक जगत में मुस्लिम संबत जिसको कहते हैं, हिजरी संबत की शुरुआत हुई थी इसी के बाद से ही, जब वे मक्का से मदीना की यात्रा पर गए थे। और मदीना का भी इसलिए इम्पोर्टेंस है कि मदीना में ही उनकी डेथ भी हो गई थी और मदीना में ही रह करके उन्होंने जो है, हमें देखते हैं कि आपकी ड्यूरिंग हिज स्टे एट मदीना, मोहम्मद कंपाइल्ड द कुरान, है ना, द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, है ना, जो इस्लाम की पवित्र पुस्तक है और पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों का संग्रह कहा जाता है, इसको उन्होंने कंपाइल किया था। और तो ये मदीना और मक्का का इसलिए इम्पोर्टेंस है, और आज भी मक्का में ये कहा जाता है कि उनका जो एक तरीके से जो उपदेश था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि दिन में प्रत्येक मुसलमान को जो है दिन में 5 बार नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए, और ज़कात के रूप में जो है एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था जो एक्सपेंड किया जाता था आपके मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो गरीब समुदाय के लोग थे उनके ऊपर। इसके अलावा इक्वालिटी की वो बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो है आपको अन्य सभी धर्मों के प्रति जो है सद्भाव का माहौल रखना चाहिए, और कहते हैं कि इस्लाम गॉड इज़ ट्रू, एंड जो है वे खुद जो है इस्लाम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना।
तो ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की आध्यात्मिक जो जानकारी थी, जो जिन्होंने कुरान और मुसलमानों के लिए जो उपदेश दिया था और कहा था कि मक्का की यात्रा इन हिज लाइफ टाइम वंस टाइम जो है आपको ज़रूर जो है मक्का की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को ज़रूर करनी चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जो हमने आपको बताई। तो इस्लाम का जो हम देखते हैं कि उदय हो रहा है, जो ओरिजिन हो रहा है, राइज हो रहा है, उसमें वो आपका 6 सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी है। लेकिन अभी तक इस्लाम जो है, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस्लाम जो है एक धर्म है, और धर्म के बाद से वह कब राजनीति का एक कह सकते हैं केंद्र बन गया। और जो है इसके लिए हमें देखते हैं कि मोहम्मद साहब की डेथ होने के बाद से जो उनके उत्तराधिकारी थे वे खलीफा कहलाए। आफ्टर द डेथ ऑफ पैगंबर मोहम्मद, हिज सक्सेसर वेयर कॉल्ड खलीफास। और खलीफास जो है एक नॉट कह सकते हैं कि केवल एक धर्म का ही प्रधान नहीं रहा, बल्कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति भी हो गया, और एक कह सकते हैं कि राज्य का भी प्रधान हो गया, है ना। तो ये इस्लाम खलीफा अब पैगंबर साहब के जो प्रतिनिधि थे, जो उत्तराधिकारी थे, सॉरी सक्सेसर्स थे, वे आर कॉल्ड खलीफास। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खलीफा अब यहाँ पर एक धर्म ही नहीं बल्कि एक राज्य के प्रधान के रूप में जो है हमारे सामने अस्तित्व में आता है। यानी अब इस्लाम का एक्सपैंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जो है इस दृष्टि से पहला जो डायनेस्टी है उमैयद वंश जिसको कहा जाता है, और उमैयद वंश का जो पहला खलीफा हुआ था वह अबू बकर हुआ था। अबू बकर वाज द फर्स्ट खलीफा हु एसोसिएटेड विथ उमैयद डायनेस्टी। और इसके बाद से हम देखते हैं कि इसके काल में ही मदीना जो है कैपिटल बना था, राजधानी बना था। और उमैयद वंश का खलीफा वालिद के समय में हमें देखते हैं कि इस्लाम का जो प्रसार था वह ईरान से लेकर के पर्शिया के बाद जो है देखते हैं कि चाइना है, यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है, स्पेन है, यहाँ तक कि भारत में जो सिंध स्टेट है वहाँ तक उसका फैलाव, उसका विस्तार हुआ। यानी इस्लाम का उदय जब हो रहा है तो एक धर्म के रूप में पैगंबर साहब इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मृत्यु के बाद खलीफा जो है इस्लाम का प्रसार करने के लिए राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं। सऊदी अरब से आगे आपके ईरान है, इराक है, या फिर चाइना है, अफ्रीका है, यूरोप है, और इंडिया में सिंध तक इनका विस्तार होता है आपका। आगे चल करके इसी जो है खलीफाओं के उत्तराधिकारियों ने आगे चल करके हमें देखते हैं कि जो है भारत पर अटैक किया था। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वह इंडिया के सिनेरियो में है, इसलिए हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो उमैयद वंश के बारे में हमने आपसे बताया, खलीफा के बारे में हमने आपसे जिक्र किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उमैयद खलीफा आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, इंटरनल जो भी रिवोल्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्बासी जो खलीफास थे, अब्बासी डायनेस्टी के जो लोग थे, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया उमैयद वंश के बाद। आफ्टर जो है उमैयद वंश के बाद जो है अब्बासी जो डायनेस्टी है उसने जो है सत्ता अपने अधिकार में कर ली। और अबुल अब्बास वाज द फर्स्ट खलीफा हु एसोसिएटेड विथ अब्बासी डायनेस्टी। अबुल अब्बास जो था वह पहला खलीफा था उमैयद वंश की नहीं बल्कि अब्बासी वंश का। और इसके काल में भी हमें देखते हैं कि धीरे धीरे अनेक जो है
इंडिपेंडेंट जो है राज्य के स्वतंत्र राज्य का उदय होता है, यानी यह जो पीरियड है आपका 8th सेंचुरी है। मेनी इंडिपेंडेंट्स जो है प्रोविंसेस वेयर इस्टेब्लिश्ड इन 8th सेंचुरी ड्यूरिंग अब्बासी डायनेस्टी, है ना। तो अब्बासी वंश में हमें देखते हैं कि विभिन्न स्वतंत्र प्रांतों का उदय हो रहा है 8th सेंचुरी में। और इसके बाद जो है हमें देखते हैं कि इन 1258 एडी मंगोल किंग हलाकू ने जो है आपकी लास्ट जो है अब्बासी खलीफा की हत्या करके जो है खलीफाओं की जो परंपरा थी, जो अपने आप को पैगंबर के प्रतिनिधि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि मानते थे, उनका अंत कर दिया। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार द ब्रिटिश गवर्नमेंट abolished the post of खलीफास, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने खलीफा के जो पद था उसको उसने जो है समाप्त कर दिया। एंड नाउ देयर इज नो पोस्ट ऑफ खलीफाज इन इस्लामिक वर्ल्ड। और वर्तमान में इस्लामिक जगत में खलीफा का कोई भी पद नहीं है। और इसके इस तरह से हम देखते हैं कि विस्तार हुआ। और जैसा मैंने बताया कि अब्बासी डायनेस्टी के बाद से आपका उमैयद डायनेस्टी के बाद से अब्बासी डायनेस्टी आया, और उसके बाद से उमैयद वंश के ही समय में खलीफा वालिद के समय में इराक के सूबेदार हल्लाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध प्रांत पर जो है आक्रमण के लिए उसको भेजा था। यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इनोवेशन ऑफ सिंध प्रोविंसेस ऑफ इंडिया under the leadership of Muhammad bin Qasim in 712 AD. Muhammad bin Qasim was the commander of Mansur al-Hallaj. Al-Hallaj was the governor Iraq, जो इराक का सूबेदार था ड्यूरिंग द उमैयद डायनेस्टी में खलीफा वालिद के समय में, है ना। खलीफा वालिद के समय में ही इराक के सूबेदार अल हल्लाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में भेजा था। यानी कि इन्वेशन ऑफ सिंध प्रोविंसेस ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम in 712 AD. Beta, do not disturb in class. After over the class, you can ask me any question. ठीक है, अभी आप नहीं पूछ सकती हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध प्रांत पर पहला मुस्लिम अटैक हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वह किसका कमांडर था? अल हल्लाज का, जो इराक का सूबेदार था, है ना। यानी लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि मुस्लिम साम्राज्य के उदय के पूर्व भी अरब के लोग भारत से व्यापार करने के लिए निरंतर आते रहते थे। उनका कोई ऐसा नहीं था पहली बार भारतीयों से उनका संपर्क हुआ था। बट अरबों का पहला जो अटैक हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यानी मुस्लिम अटैक हुआ था, वह भारत के सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में। और हमें देखते हैं कि जो है इन बैटल ऑफ सिंध जो है किंग दाहिर जो था वह डिफीटेड बाय आपके मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध प्रांत का जो राजा था दाहिर, वह जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पराजित कर दिया गया था इन बैटल ऑफ सिंध एंड कैप्चर्ड ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया था। बट अपार्ट फ्रॉम
Sindh, he failed to take कंट्रोल ऑफ अदर एरियाज ऑफ इंडिया। लेकिन भारत के अन्य जो है सिंध के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों पर मोहम्मद बिन कासिम अधिकार कर पाने में सफल नहीं हुआ था। तो इस तरह से पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ भारत पर वह सिंध प्रांत पर हुआ। सिंध पर विजय प्राप्त की गई, लेकिन सिंध के अलावा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों पर मुस्लिम अधिकार कर पाने में असफल नहीं हुए। मुस्लिम यानी कि अरब, यहाँ पर पहले अरबों के हाथ में अधिकार आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का, जो मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम जो रिलीजन का, इस्लाम का जो उदय हो रहा है अरब में हो रहा है। अरब के बाद हम देख रहे हैं कि जो है आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि तुर्कों ने जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद अरबों के बाद से जो है ईरानियों ने अपने हाथ में लीडरशिप लिया। इसके बाद से तुर्कों ने अपने हाथ में लीडरशिप लिया और भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसको कहा जाता है तुर्की साम्राज्य। तो वह अरब नहीं थे बल्कि तुर्क थे। तुर्क भी मुस्लिम थे, अरब भी मुस्लिम थे, लेकिन अरब में वे थे, फिर तुर्कों के अधिकार में सत्ता आई, पहले ईरानियों की आई, फिर तुर्कों के हाथ में आई और फिर तुर्कों ने जो है भारत पर अधिकार कर लिया धीरे धीरे। और ये चीज़ हम देखते हैं इधर। इस बीच हम देखते हैं कि तुर्कों की हिस्ट्री जानने के लिए आपको ये जानना है कि 9वीं शताब्दी के एंड में, जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी, उसमें हम देखते हैं कि डेक्लाइन जो है अब्बासी खलीफाओं का शुरू हुआ और अनेक जो है स्वतंत्र मुस्लिम प्रांतों की स्थापना हुई। मेनी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस वेयर established in 8th century during Abbasi dynasty। और इसी में हम देखते हैं कि जो है गजनी प्रांत का उदय हुआ। गजनी हु सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया, और जो यहाँ पर वंश शासन किया उसका नाम था गजनवी डायनेस्टी। और गजनवी डायनेस्टी के समय में ही हमें देखते हैं कि सबसे पहले अलपगिन ने, फिर सुबुक्तगिन ने और उसका पुत्र जो था महमूद गजनवी ने ही भारत पर अटैक किया था। और महमूद गजनवी के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वह तारीख़ गुज़ीदा से पता चलता है। और महमूद गजनवी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कब? जब उसने सिस्तान के राजा खलफ बिन मोहम्मद को डिफीट किया था, पराजित किया था। देन ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान। महमूद गजनवी अटैक ऑन इंडिया 17 times between 1000 to 1026 AD, है ना। 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी, जो गजनी प्रांत के गजनवी वंश से संबंधित था, महमूद गजनवी जो है वाज एसोसिएटेड विथ गजनवी डायनेस्टी, है ना। और एंड ही वाज द रूलर ऑफ गजनी। एंड महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन इंडिया 17 times between 1000 to 1026 AD, है ना। After the death of Mahmud Ghaznavi, two new provinces originated in Central Asia like Gor and Khwarizm dynasty। यानी कि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में दो नए स्वतंत्र वंश का उदय हुआ, जिसको गोर वंश, दो नए स्वतंत्र प्रांत का उदय हुआ, गोर और आपका कह सकते हैं कि ख्वारिज्म, है ना। यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनवी, टू न्यू प्रोविंसेस ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया लाइक गोर एंड ख्वारिज्म, ठीक है। और फाइनली गोर जो है द गोर डायनेस्टी टू कंट्रोल ऑफ गजनी, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ गजनवी महमूद गजनवी। यानी महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी
जो गोर वंश का था, गोर डायनेस्टी थी, उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था। महमूद गोरी was connected, associated with गोर डायनेस्टी, संसबनी डायनेस्टी, है ना। मोहम्मद गोरी जो था वह गोर वंश के, गोर राज्य के संसबनी डायनेस्टी से, संसबनी वंश से संबंधित था। महमूद गजनवी वंश से एसोसिएटेड था, जबकि मोहम्मद गोरी संसबनी वंश से संबंधित था, लेकिन गोर ने ही गजनी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है ने भारत पर पहला आक्रमण किया, जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी अटैक ऑफ इंडिया इन 1175 AD एंड मुल्तान स्टेट। भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद गोरी का, वह मुल्तान पर हुआ था आपके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तराइन का 2 युद्ध जो है भारत में मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा गया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, हु फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, एज नो एज पृथ्वीराज थर्ड, इन 1191 AD, जो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। वह दिल्ली के अजमेर शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद गोरी से, जो संसबनी वंश का शासक था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट हुआ, फाइनली जो पृथ्वीराज चौहान ऑन द बैटल, जो बिजी हुए थे प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, बट इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन who fought between मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान थर्ड, बट जो है हमें देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है पहले युद्ध में विजयी हुए थे, बट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में आपके मोहम्मद गोरी जो था वह विजयी हुआ था। और इसी युद्ध का इतना इम्पोर्टेंस है कि भारत का जो लास्ट राजपूत डायनेस्टी कर सकते हैं था, चौहान वंश का शासक, वह जो है उसे मुकाबला किया, और उसकी पराजय होने के बाद से भारत में बहुत आसान हो गया तुर्की सत्ता की स्थापना। और हम लोग फाइनली देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर इन तुर्क जो है साम्राज्य, जो है एम्पायर इन इंडिया। और इस तरह से भारत में जो तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो आपका भारत में जो मोहम्मद गोरी के एक सेनापति के रूप में उसने काम युद्ध में भाग लिया था। एंड आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ही वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, वह मोहम्मद गोरी का दास था, बट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए गुड कमांडर, ही अचीव जो है सेवरल पोस्ट ड्यूरिंग मोहम्मद गोरी। और फाइनली ही वाज द फाउंडर ऑफ तुर्की एम्पायर इन इंडिया। तो भारत में फाइनली जो हम देखते हैं कि तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना हुई, वह आपकी ऐबक के द्वारा की गई। तो सामान्य रूप से हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उसके बाद से यह एक राज्य के बाद से जो प्रधान बने, वे उसके उत्तराधिकारी खलीफाज कहलाए, पैगंबर साहब के। और इन्होंने फिर राज्य के प्रधान के साथ साथ एक धर्मात्मा के साथ साथ, एक धार्मिक गुरु होने के साथ साथ, एक जो है राज्य के प्रधान के रूप में भी अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, और सैनिक जो है नेतृत्व इन्होंने किया। और धीरे धीरे इस्लाम का अरब से अफ्रीका, स्पेन, यूरोप, चाइना और भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में इन्होंने सफलता से प्रारंभ की। पहला जो खलीफा जो है वह एक तरीके से उमैयद वंश का था,
अबू बकर जो था, उसके बाद से उमैयद वंश के पतन के बाद से अब्बासी जो है खलीफाज जो है वंश से खलीफाज हुए, और इनके समय में ही हमें देखते हैं कि धीरे धीरे खलीफा का अंत हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एबॉलिश द पोस्ट ऑफ खलीफास, एंड नाउ देयर इज नो पोस्ट ऑफ खलीफा इन इस्लामिक वर्ल्ड। तो इसके बाद से हम देखते हैं कि अब्बासी के बाद से धीरे धीरे उमैयद के बाद से ईरानियों ने, फिर उसके बाद से अरबों ने, फिर उसके बाद से तुर्कों ने अपनी इस्लामिक जगत पर प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। और भारत में जो पहला मुस्लिम अटैक हुआ वह अरबों के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने किया सिंध प्रांत पर, जहाँ का राजा राजा दाहिर था, लेकिन जो सिंध का राजा था वो उस पर अधिकार जरूर कर लिया गया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिंध किसी भी अन्य क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम अधिकार कर पाने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गजनी, जैसा मैंने बताया भी आपको कि जो है मेनी independent provinces were established in 8th century during अब्बासी डायनेस्टी। इसी में हमें देखते हैं कि गजनी वंश का भी उदय हुआ है, गजनी साम्राज्य का भी उदय हुआ है, और महमूद गजनवी जो था हुआ द रूलर ऑफ गजनी, एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ गजनवी डायनेस्टी। और उसके बाद से उसने, महमूद गजनवी ने भारत पर जो अटैक किया वह जो है 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच किया था। 17 बार उसने अटैक किया था। महमूद गजनवी अटैक ऑन इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1026 AD। बट आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनवी, है ना, 2 न्यू प्रोविंसेस ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया लाइक गोर एंड ख्वारिज्म, है ना। और फाइनली गोर जो है डायनेस्टी ने आपके गजनी पर भी अधिकार कर लिया, और एक तरीके से जो मोहम्मद गोरी इसके बाद जो अटैक किया था इंडिया में, वह जो है गोर साम्राज्य के संसबनी डायनेस्टी से संबंधित था। यानी मोहम्मद गोरी, ही वॉज द रूलर ऑफ गोर, है ना, अटैक इन इंडिया 1175, है ना, पर 1175 ईस्वी में अटैक किया था। यानी मोहम्मद गोरी अटैक ऑन इंडिया इन 1175 AD, है ना, ऑन मुल्तान स्टेट, मुल्तान पर पहला अटैक किया था। उसके बाद से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, और यह दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर के शासक दिल्ली के चौहान वंश से संबंधित थे, उनके बीच लड़ा गया। बट फाइनली जो है मोहम्मद गोरी जो है विजयी हुआ सेकंड तराइन के युद्ध में, और उसके बाद से उसका जो कमांडर था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद से तुर्की सत्ता की स्थापना की थी। तो इस तरह से भारत में एक तुर्की साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। हालांकि इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग है, कि इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ एनी